सभी को नमस्कार डियर फ्रेंड्स एनर्जी हीलर्स। आप सबके लिए एक छोटा सा मैसेज है बट बहुत बड़ी बात है। और मैसेज ये है कि नथिंग कम्स फॉर फ्री। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आपने कुछ ले लिया, किसी से पानी ले लिया, फ्री में मांग लिया, एक गिलास पानी पी लिया, तो आपने कर्जा चढ़ा लिया अपने ऊपर। और आपने कहीं अड़ोस पड़ोस से जैसे चीनी मांग लेते हैं, नमक मांग लेते हैं, कर्जा चढ़ा लिया। यहाँ तक कि मैंने ये भी किया है कि जो मेरे छोटा जब बेबी छोटा था तो मैं जैसे होटल में गई, होटल में जाके उसका डायपर वगैरह चेंज किया। डायपर हम जल्दबाजी में बाहर जा रहे हैं और होटल वालों ने शायद मिसहैप कर दिया या कुछ भी लाइक एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, सर्विस ठीक नहीं थी, परेशान कर दिया, हम लोग परेशान हो गए। तो जब जाने लगे तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि छोड़ो ये डायपर वायपर क्या संभाल रही हो, छोड़ दो इसको, ऐसे ही ये करेंगे अपने आप। तो मैंने वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो बच्चे का जो डायपर क्लीन करना है, उसकी जो सेवा करनी है, सेवा करती है ना माँ या पिता, तो वो जो सेवा है उसी का तो कर्जा है जो बच्चा फिर चुकाता है। तो वो एक संबंध बन जाता है बच्चे का उनके उसके माँ बाप से। और वो सेवा मुझे करनी है या बच्चे के पिता को करनी है, मैं किसी और को अलाउ नहीं करूँगी करने के लिए। क्योंकि नहीं तो फिर उस बच्चे पे और कर्जा चढ़ गया ना, 2-3 लोगों का, अनजान लोगों का, जो वो चढ़ा उतार नहीं पाएगा, फिर अगला जन्म लेगा उतारने के लिए कर्जा। तो दिस इज़ द वे इट इज़ कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, इन अ वे इट इज़ गुड ऑल्सो कि आपने मान लीजिए आप पब्लिक टॉयलेट में गए, आपने टॉयलेट यूज़ किया और उसको फ्लश नहीं किया, या फिर आपने जो टॉयलेट सीट है उसके ऊपर छींटे छोड़ दिए, है ना, स्पेशली जेंट्स करते हैं, नहीं केयर कर पाते हैं इतना। तो और सफाई भी, तो व्हाट यू डू कि फिर कोई और आएगा, जैसे मेरे जैसे इंसान आएगा, मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा मेरे पास सैनिटाइज़र्स होते हैं, पेपर होता है। तो बिफोर सिटिंग ऑन प्लेट आई विल ऑलवेज़ उस जो उसका रिंग होता है टॉयलेट का, तो मैं उसको हमेशा सैनिटाइज़ करती हूँ, क्लीन करती हूँ, चाहे उसमें फिर किसी का अगर दाग लगा हो या ना लगा हो। होता क्या उससे कि मैंने साफ़ किया तो मेरा राहु अच्छा हो गया, और जिसका मैंने साफ़ किया, जिसका कोई दाग वहाँ रह गया था, तो उसने अगर वहाँ पे दाग छोड़ा था यूरिन का या कुछ भी, तो वो उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया। तो यही चलता रहता है कर्मों का संबंध। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि हम अपने आप को एटलीस्ट, फालतू के जो कर्म हम पे चढ़ेंगे वो तो चढ़ेंगे ही, माँ बाप का कर्ज चढ़ेगा, उसे उतारना है जीवन भर, वो आप निभा के उतार भी सकते हो। लेकिन किसी अनजान इंसान का जब आपने कर्जा चढ़ा लिया तो आप कैसे उतारोगे? और उसी से फिर आपकी आगे लाइफ भी उतनी ही स्मूथ या कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उतनी ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं लाइफ में। जैसे राहु ख़राब हो गया आपका, किसी और ने आपका बाद में साफ़ किया, तो हुआ क्या कि आप टॉयलेट यूज़ करके चले गए, आपने फ्लश नहीं किया, तो वहाँ पे जो ड्यूटी पे है लेडी वो साफ़ करेगी, तो फिर आपने अपना राहु ख़राब कर लिया। और या मेरे जैसा कोई इंसान गया तो वो साफ़ कर लेगा। तो द थिंग इज़ कि ये एक पर्सनल हाइजीन की बात भी है। और एक जर्मन में बोला जाता है रुक सिश नेमन, तो अपना जो आपके पीछे, रुक सिश, रुक मीन्स बैक, तो आपके पीछे जो आने वाला है आप उसका सोचते हुए टॉयलेट को, वॉश बेसिन को, या कोई भी काम आप ड्राइव कर रहे हो, तो आप हमेशा सोचो कि मेरे पीछे जो आएगा उसको क्या तकलीफ़ होगी अगर मैं यहाँ पे ऐसा फैला के जाऊँ। तो फिर आपके कर्म बहुत हद तक आप समेट लोगे और ज़्यादा फैलाओगे नहीं कहानी। जितनी फैलती जाएगी उतनी ही साधना में प्रॉब्लम आएगी, उतनी ही आपको उतने ही चक्कर काटने पड़ेंगे, और इसी लूप में घूमते रहोगे आप गोल गोल। और इस लूप से बाहर निकलने का तरीका ही ये है, क्योंकि आत्मा जब आप सिधार जाते हैं तो जो आपकी आत्मा होती है वो खुद ही चूज़ करती है। लेकिन वो चूज़ तभी करेगी कि मुझे इस लूप में वापस जाना है या नहीं जाना है, या जाके एंजॉय करना है, या जाके लोगों की सहन करनी है चीज़ें, और सिर्फ खट पिट के आना है, मर पिट के आना है।
तो वो जो चीज़ है ना, वो आपकी आत्मा तभी चूज़ कर पाएगी जब वो आत्मा इन सारे बंधनों से थोड़ा सा मुक्त रहेगी। जितनी कम चेंज है उतना ज़्यादा उसके ऊपर कंट्रोल है, जितना उसके ऊपर ज़्यादा, यहाँ भी फंदा है, हाथों में भी हथकड़ियाँ हैं, पैरों में भी बेड़ियाँ हैं, सब कर्मों की बंधन है, तो वो कुछ नहीं डिसाइड कर सकती नेक्स्ट जन्म के लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वैसे भी सोशली इट इज़ गुड, इट इज़ वेल एजुकेटेड थिंग कि अगर आप अपने आप कहीं पे भी जा रहे हैं और आपसे पीछे जो लोग हैं और वो आपके पास आ रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि आपके अंदर मैनर्स हैं या नहीं है, या एटिकेट्स हैं या नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए और खुश रहिए और कर्मों का ध्यान रखिए, और कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा कर्म ना चढ़ाओ तो अच्छा है, जितना दे सको अच्छा है। कुछ फ्री में मिल रहा है मत लो। अब जैसे मैं हीलिंग करती हूँ तो लोग बोलते हैं अच्छा आप चार्ज करते हो फ्री में करते हो? ऑफ़ कोर्स मैं चार्ज करती हूँ, पर मैं चार्ज इसलिए नहीं करती बिकॉज़ मेरी घर की जो दाल रोटी है उससे चलेगी। मैं इसलिए चार्ज करती हूँ कि मैं कर्म नहीं चढ़ाना चाहती हूँ अपने, और अपने कर्म भी दूसरे पे नहीं चढ़ाना चाहती, दूसरे कर्म अपने अकाउंट में ऐड नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए चार्ज करती हूँ। जो दे सकता है वेल एंड गुड, जो नहीं दे सकता उससे कम ले लूँगी, बट लेती ज़रूर हूँ, ताकि मैं ऋणाणु बंधन जो होता है, बंधन यही कर्म का बंधन, इसको मैं काट सकूँ। तो फिर मिलते रहेंगे। अभी मैं टर्की पहुंच गई हूँ, और ये वीडियो मैंने ऐसे ही चलते फिरते बनाया है, थोड़ा बैड क्वालिटी बनेगा ट्रैवल के दौरान, बट एटलीस्ट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी वीडियो की, बट बातें बहुत क्वालिटी की होंगी। सो आई प्रॉमिस यू, कीप ऑन स्माइलिंग एंड सी यू सून, बाय। So nothing comes for free, yeah. I just told you how it is, and how you feel connected with me now because you are learning healing from me. And on the concept, अगर हम बोलते हैं कि nothing comes for free, that means कि you are learning, आप सीख रहे हैं, and of course I'm not charging for the basic course. So, and basic course is like starting for all kind of healing, food, lifestyle and energy healing as well. तो जो भी आप कैसे रह सकते हैं, कैसे क्या खा सकते हैं, वो सब हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, एंड इट विल गो ऑन फॉर अ वाइल। तो इस सब का आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। तो व्हाट आई यू कैन पे फॉर मी, यू प्लीज़ ईच वन ऑफ़ यू, आप मेरे वीडियोस को लाइक करके कमेंट कीजिए, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके कमेंट्स में डालिए, एंड देन वी कैन मेक अ कम्युनिटी, एक्टिव कम्युनिटी। प्लस इट विल ऑल्सो मोटिवेट मी, मुझे अच्छा लगेगा कि आप पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ वो कर भी रहे हैं फॉलो, या मैं ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ और नो बडी इज़ फॉलोइंग इट, एंड जस्ट यू नो नो लाइक्स आई एम गेटिंग, नो कमेंट्स आई एम गेटिंग फ्रॉम योर साइड। तो मुझे पता हो कि आप क्या, कितना इंटरेस्ट है इसमें और कितना नहीं है, वेदर आई शुड टेक दिस मच टाइम एंड एनर्जी टू मेक वीडियो। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए अभी भी मैं ट्रैवल में थी, फ्रेंड्स को छोड़ के मैं इधर आके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो यू शुड ऑल्सो पुट सम एफर्ट एंड टेल मी कि हाउ यू लाइक इट, व्हाट आर योर क्वेश्चंस, और लाइक, कमेंट और आगे शेयर करना। दैट वे यू विल पे मी बैक फॉर नाउ, ओके? ठीक है, बाय।